असांजे लाइ उहो सिर्फ़ु दरिया न आहे, दरिया असां उनखे इंडस के असां चवंदा आहियूं मेहरान आहियूं। ये बात ख़वातीन और मर्दों से बहुत आगे चली गई है, क्योंकि जब बात नेशनल इंटरेस्ट की होती है और ख़ास तौर पे सालमियत की होती है तो ख़वातीन, मर्द, स्टूडेंट्स, बड़े बच्चे मैटर नहीं करते। तो ये हुकूमत सिंध की हो, पंजाब की हो, बलूचिस्तान की हो, उस हुकूमत में हमेशा इस किस्म के बयानात आते रहते हैं। पंजाब के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं, तो मुझे लगता है ये मज़ीद स्प्रेड ही करेगी, क्योंकि सिर्फ सिंध का ये मसला नहीं है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत दरियाए सिंध पर बनाए जाने वाली 6 मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ ना सिर्फ सिंध भर में एहतजाज और मुजाहरे किए जा रहे हैं, बल्कि वफाक में भी स्टूडेंट्स की जानिब से बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ सेव इंडस रिवर के नाम से एक रैली का इनेकाद किया गया और जिसमें बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने शिरकत की। आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। दिस इज़ नॉट पंजाब वर्सेस सिंध, ये पंजाब के लोगों की और सिंध के लोगों की लड़ाई नहीं है, ये एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है। एक हमारा एक रूलिंग एलीट है जो सबके पंजाब के, और क्योंकि इस सबसे ज़्यादा इफेक्ट पंजाब की और सिंध की आपस में ताल्लुकात हो रहे हैं, जो सूबे बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, जो सदियों से साथ रह रहे हैं, उन पे उनकी सालमियत का, उनके आपस के रिलेशनशिप्स का ये प्रॉब्लम आ गया। तो इसीलिए हम पंजाबी स्टूडेंट्स अपने सिंधी भाइयों के साथ बिल्कुल 100% खड़े हैं, एज स्टूडेंट्स, एज वुमेन। एक रेगिस्तान को आबाद आप नहीं कर सकते एक गुलिस्तान को उजाड़ कर। तो हम ये आप देख रहे हैं कि हमें महीना हो गया, एक मंथ हो गया है कि हम प्रोटेस्ट देते आ रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट हम करते रहेंगे जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लेते। हुकूमत की गैर संजीदगी तब भी थी जब बांग्लादेश के लोग तहरीक चला रहे थे, आज जब पख्तूनख्वा के लोग चला रहे थे, तो गैर संजीदगी ये कि तालिबानों को नहीं रोका लेकिन मंजूर पश्तीन के ऊपर पाबंदी लगा दी। उन्होंने जो प्रोसीजर उन्होंने अभी किया है जिसके तहत कैनाल बनाने जा रही है, ये टोटल इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सीसीआई के इजलास के बगैर, सूबों के मौक़िफ़ के बगैर, सूबों की रजामंदी के बगैर आप ये नहीं कर सकते। उसके बाद सिंध असेंबली, जो प्रोविंशियल असेंबली है, वो करारदाद पास कर चुकी है कि भाई हम इन कैनाल के मंसूबों को नहीं मानते। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी ये टोटली जो है आप यूँ कहेंगे गैर कानूनी है। इंस्टाग्राम ते ॾिसो तव्हांजी पहिरीं जेका पोस्ट हूंदी उहा हूंदी त सेव इंडस रिवर, सही आहे, छाकाणि असां कंसर्न आहियूं, छाकाणि असां अफेक्ट थियूं था उन शइ खां, सही आहे। किस्म के मामला चल रहे हैं, इतने दिनों से लोग धरना दे के बैठे हुए हैं, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि लाखों की तादाद में लोग रास्तों पर हैं। मैं आपको बताऊं कि सिंध में बच्चियां अपनी शादी के गहने जेवर बेच के जो लोग धरने में बैठे हुए हैं उनको खाना खिला रही है। तो पहिरियां जंग नंढे पैमाने ते हुई, सोशल मीडिया जो दौर न हुयो, माण्हू जेके हुया, माण्हुनि खे अवेयरनेस न हुई, ऐं अॼुकल्ह बेशक फोन्स हर कोई यूज़ करे तो अवेयरनेस हर के वटा, इन जे करे हीअ जेकी जंग आ असांजी अञा वाइडर थींदी वेंदी। मैं एक एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ, तो ये एनवायरनमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान का इरिगेशन नेटवर्क पहले ही दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इरिगेशन नेटवर्क, एंड जो कि इतना प्रोडक्टिव भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ में। तो ऐसे माहौल में आप अगर और कैनाल बनाएंगे तो आप बिल्कुल तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को भी, बायोडाइवर्सिटी को भी, कंजर्वेशन को भी। तो अब इंटरनेशनल मीडिया की नज़रें भी इस तहरीक पर है, लेकिन लोग जो हमारे वहाँ हैं वो सारे हर तबके के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर जो तबका है वो मज़दूर हैं, किसान हैं और पढ़े लिखे वकील हैं, पर सारे अक्सरियत नौजवानों की है। अवाम टोटली पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो चुकी है और हो जाएगी। ये पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने अभी जलसा रखा था और हमने यही डिमांड की है अवाम ने कि आपको फिर जो है वफाक से अलहदगी अख्तियार करनी पड़ेगी, अदरवाइज लोग पीपल्स पार्टी के भी खिलाफ हो चुके हैं। ये नोटिफिकेशन जो है ये अवाम की मौत है और हम चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन वापस लें। हमारे मुतालबात ये हैं कि एक तो ये 6 कैनाल्स वाला मंसूबा विड्रॉ किया जाए, दूसरा कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम में ये जो कब्ज़ागिरी हम देख रहे हैं ये ख़त्म की जाए, और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि जो भी डेवलपमेंट या जो भी आप फैसले मंसूबे बनाते हैं किसी भी कौम की ज़मीन पर, वो उनके मतलब कंसल्टेशन की, उनके सियासी रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जो अवाम दोस्त एक किस्म की डेवलपमेंट हो वो की जाए। मतलब कैनाल्स और मेगा प्रोजेक्ट्स और ये रियल एस्टेट के नाम में कब्ज़ागिरी हम इतनी ज़्यादा देखते हैं, लेकिन सरकार ने कभी इन खित्तों में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, तालीमी चीज़ों का क्या किया। तो हमारा ये मंसूबा, मतलब हमारा तो ये डिमांड्स हैं कि हम इन तमाम चीज़ों पे अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये कैनाल्स और कॉर्पोरेट फार्मिंग वाला मंसूबा नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज कम हैं, इसके पीछे हाथ
और हाथ है जो उसको डायरेक्टली चला रहे हैं। काफ़ी टाइम पहले की बात है कि जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ हुकूमत थी तो बंगाल में कहत आ गया, 35 लाख लोग मर गए। तो किसी ने चर्चिल को कहा कि खुराक जो है वो हिंदुस्तान से बरतानिया नहीं ले जाते, बहुत किल्लत है, लोग मर रहे हैं। उसने कहा गांधी मर गया? कहा नहीं, कहा जब तक गांधी जिंदा है तब तक मैं नहीं मानूंगा, कहे थे। तो यहाँ के हुक्मरान भी इतना ही संजीदा है